मसूरी में लगातार बढ़ रही रेंटल स्कूटियों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश प्राप्त है। मसूरी में सभासद जसबीर कौर, विशाल खरोला, सचिन गुहेर और सामाजिक कार्यकर्ता गौरव गुप्ता स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली पहुंचे और पुलिस से रेंटल स्कूटियों के साथ नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने की मांग की। लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार आरटीओ द्वारा रेंटल स्कूटी के संचालक को लेकर लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिससे मसूरी में अव्यवस्था फैल रही है। सभी चौक चौराहों पर रेंटल स्कूटियों को जमावड़ा लगा हुआ है, परंतु इसको लेकर न तो पुलिस न ही स्थानीय प्रशासन और आरटीओ कार्रवाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि रेंटल स्कूटियों को लाइसेंस देते हुए उनकी पार्किंग और अन्य शर्तें शामिल होती हैं, परंतु आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रेंटल स्कूटियों को नियम अनुसार संचालित नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे मसूरी में अराजकता का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि आरटीओ द्वारा मसूरी में रेंटल स्कूटियों को लेकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जबकि मसूरी में ज्यादातर रेंटल स्कूटी नियम विरुद्ध संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरटीओ द्वारा रेंटल स्कूटियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो मसूरी की जनता देहरादून आरटीओ ऑफिस का घेराव करेगी और हो सकता है तो पथराव भी किया जाएगा। नहीं आप उसके मांगा मैं लेके आती हूँ और जो नशा करता है उसकी मांगों की बात हुई है ना। जब आप उसको 5-8 घंटे मारो वो किससे लेता 16 साल के बच्चों को हम लोग गाड़ियां दे रहे और जबरदस्ती चलवा रहे और पकड़ लो तो फिर 25 को फोन आते हैं। कल आपने क्या किया उस बच्चे के लिए जिसने गाड़ी बिना लाइसेंस बिना हेलमेट कोतवाल साहब से पूछो, डंडे भी लगाए उसको और छोड़ दिया तो क्या मतलब क्या रूल था कह रहे थे उसके से बताना चाहूँगा कि मैं सिप कॉलोनी का निवासी हूँ। सिप कॉलोनी में वारदात ये घटनाएं होती जा रही है। अभी हाल ही में वहाँ पे एक स्कूटी चोरी करके कोई ले गए थे, वो आपका बनचोरा में बरामद हुई है और अभी बीच में एक लड़की की फिर स्कूटी वहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है। डेली की ये घटनाएँ हैं सिप कॉलोनी में, ज़्यादातर हर ही वार्ड में शायद ये घटनाएं होती जा रही है, जिसके प्रति आज जनप्रतिनिधि सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक तो पुलिस अपने जो गश्त लगाती है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ पे ऐसी कोई घटना ना लगे। नगर पालिका से भी अनुरोध करूँगा कि हर मोहल्ले और वार्ड में मेंबर लोग यहाँ पे हैं ताकि कैमरे लगा दिया जाए, ताकि ऐसा पता चल जाए कि क्यों यहाँ पे ये वारदात हो रही है। जहाँ तक ये वारदात हो रही है ये नशेड़ी लोग हैं जो अपने नशे के सेवन करने के चक्कर में लोगों को नुकसान कर रहे हैं, लोगों की स्कूटियाँ बेच रहे हैं। कि मसूरी कितना बड़ा शहर है और कितनी यहाँ पे गाड़ी की कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यातायात बाधित होना तय है, तो ये तो आरटीओ तय करे। और दूसरी बात रही कि गाड़ियाँ जो चोरी हो रही हैं, तो शिव कॉलोनी में जो अभी 4 दिन पहले एक स्कूटी चोरी हुई थी और जो बनचोरा में जाके मिली, उसके बाद परसों रात एक गाड़ी फिर से तोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं वारदातें बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये नशा इसके पीछे सबसे ज़्यादा हावी है कि नशा करने के लिए लोग चोरी कर रहे हैं, उस नशे को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और दूसरी तरफ ये अच्छा है कि कल से छुट्टी है, नहीं तो कल ही वहाँ आरटीओ ऑफिस में पथराव होना था। यहाँ से भारी मात्रा में लोग जा रहे थे क्योंकि उन्होंने पिछले दिन यहाँ मसूरी में आए थे और मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मैं अब आरटीओ के ये जो स्कूटियों के लाइसेंस मैंने देने बंद कर दिए हैं। उस आरटीओ साहब से कोई ये पूछे कि मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उन्होंने यहाँ पर लाइसेंस कितने दे दिए, क्या वो इन स्कूटी वालों के, स्कूटी धारकों के गैरेज देखते हैं कि उनके गैरेज कहाँ हैं? सारी स्कूटी मोतीलाल नेहरू मार्ग पे खड़ी है, यहाँ पिक्चर पैलेस पे खड़ी है और सड़कों के किनारे खड़ी है। आप गुरुद्वारा लाइब्रेरी पे देखिए उसके किनारे खड़ी है। और ये चलिए स्कूटी का लाइसेंस दे रहे हैं, ये देकर बच्चों को नशे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये मैं आरटीओ साहब के ऊपर एक मामला जो है ये दर्ज करने वाली हूँ। बिल्कुल मैं मानव अधिकार में जाकर उनके खिलाफ एक केस करना पड़ेगा क्योंकि ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं।